हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को चलाने के लिए अलग अलग देवताओं को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता हैं, तो भगवान विष्णु सृष्टि के संचालक हैं और भगवान शंकर संहारक शक्तियों के स्वामी हैं। ठीक ऐसे ही धर्मराज यानी यमराज सृष्टि में मृत्यु के विभागाध्यक्ष हैं। सृष्टि के प्राणियों के भौतिक शरीरों के नष्ट हो जाने के बाद उनकी आत्माओं को उचित स्थान पर पहुंचाने और शरीर के हिस्सों को पांचों तत्व में विलीन करने का काम यमराज के ही पास है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि मृत्यु के देवता यमराज की भी मृत्यु हुई थी? यमराज की मृत्यु कब, कैसे और कहाँ हुई? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यमराज मृत्यु के देवता हैं। चित्रगुप्त संसार के लेखा जोखा कार्यालय को संभालते हैं और यमराज स्वर्ग तथा नरक के मुख्यालयों में तालमेल भी कराते रहते हैं। इसके अलावा आर्यमन आदित्यों में से एक हैं और देह छोड़ चुकी आत्माओं के अधिपति हैं, अर्थात पितरों के भी देव हैं। अब सवाल यह उठता है कि मृत्यु के देवता यमराज की कैसे मौत हो सकती है? तो आइए जानते हैं इस संबंध में एक पौराणिक कथा कैसी और कहाँ लिखी गई है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। वृद्ध होने पर राजा श्वेत अपने पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन चुके थे। एक निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि को न रोग था न शोक, इसलिए उन्हें इसका आभास ही नहीं हुआ कि उनकी आयु पूरी हो चुकी है। उनका सारा ध्यान शिव में लगा था। वे अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के स्तवन से प्रतिध्वनित हो रहा था। आयु समाप्त होने के बाद यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। कहते हैं कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहां से ले जाने लगे तो वहां श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव के गण प्रकट हो गए। भैरव ने यमदूत पर डंडे से प्रहार कर उन्हें मार दिया। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अब तक नहीं लौटे हैं। तभी कांपते हुए यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल सुनाया। मृत्युदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित यमराज हाथ में यमदंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना चित्रगुप्त आदि व्याधि आदि के साथ वहां पहुंचे। इधर शिवजी के पार्षद पहले से ही वहां खड़े थे। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज पर छोड़ा, जिससे यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमदूतों ने भगवान सूर्य के पास जाकर सारा समाचार सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्य ब्रह्मा जी व देवताओं के साथ उस स्थान पर आए। यहाँ यमराज अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा रमण कर रही थी। भुजाओं में फुफकारते हुए सर्पों के कंगन पहन रखे थे। वक्ष स्थल पर भुजंग का हार और कर्पूर के समान गौर शरीर पर चिता भस्म का श्रृंगार सुंदर लग रहा था। देवताओं ने कहा, हे भगवान, यमराज सूर्य के पुत्र हैं, वे लोकपाल हैं और आपने ही इनकी धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रण के रूप में नियुक्ति की थी। इनका वध सही नहीं है। इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। अतः सेना सहित इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है। यमराज के लिए भी यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को प्रणाम करें। फिर भगवान शिव ने देवताओं की बात मानकर यमराज को प्राणदान दे दिया। शिवजी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गौतमी नदी का जल लाकर यमराज और उनके
दूतों पर छिड़का, जिससे सब जीवित हो उठे। यमराज ने श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय मुझे भी तुमने जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके भय से ही सतपुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। प्रसन्न होकर यमराज अपने लोक चले गए। शिवजी ने श्वेत मुनि की पीठ पर अपना बृहदस्त रखते हुए कहा, आपकी लिंगोपासना धन्य है। विश्वास की विजय होती है। श्वेत मुनि शिवलोक चले गए। यह स्थान गौतमी के तट पर मृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। यमराज की मृत्यु की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हिंदू धर्म से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।